सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम 12 सर्गः श्लोक 107 से 112 तक। विषय: महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। नृशंशुवृत्ते व्यसन प्रहारिणी प्रसह्य वाक्यम यदि हाद्य भाषसे नैनाम ते तेन मुखात् पतन्त्योधो विशीर्यमाणा दशनः सहस्त्रधा। अर्थात क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुख से नीचे क्यों नहीं गिर जाते। न किंचिदाहति हितं प्रियं वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुं कथं तु रामेऽभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुणनित्य सम्मते। अर्थात श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक या अप्रिय वचन नहीं कहते हैं। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है, क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महिं व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं कैकेयीराजपांसने। अर्थात ओ कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लानि में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा या विष खाकर प्राण दे दे अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। शुरोपमां नित्यं सत्प्रियं वदां प्रदुष्ट भावां स्वकुलोपघातिनीं न जीवितुं त्वां विषेह मनोरमां दिदृश्यमाणां हृदयं संबंधनम। अर्थात तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसीलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। न जीवितं मे अस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रति ममाहितं देवी न कतुर्महर्षि स्पृशामि पादवपि ते प्रसीद मे। अर्थात देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है। आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछोह हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है। अतः तू मेरा अहित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। स भूमिपालो विल्पन्न नाथवति स्त्रिया गृहीतो हृदयति मात्रया पपात देवश्चरणौ प्रसारितावुभाव संप्राप्य यथा स्तुरस्तथा। अर्थात इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 12 सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ।